अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ औसीफ, और आज हम मौजूद है। मैं क्रिकेट ट्रेनिंग कराने आया था किसी को, तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा 10 मिनट है तो छोटी सी एपिसोड बना लें। मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था तो इसलिए ज़मीन पे रख के कर रहे हैं। अच्छा, अभी काफ़ी बात चल रही है कि यार इंडिया वाले बेईमानी कर रहे हैं, विकेट चेंज कर रहे हैं, बॉल चेंज कर रहे हैं, या उनको कोई स्पेशल बॉल दी जा रही हैं। तो सबसे पहले ये कि बॉल चूज़ करना जो है वो अंपायर के पास बॉक्स होता है, उसमें से चूज़ करना होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक आध बंदा मिला हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इतने सारे लोग मिले हो ये हो नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है एक चीज़ ये थोड़ी सी रेलिवेंट बात है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि वो कह रहे हैं जी कि इंडिया के बॉलर स्विंग क्यों कर रहे हैं और पाकिस्तान के बॉलर्स या और किसी मुल्क के बॉलर इतना ज़्यादा स्विंग क्यों नहीं कर रहे। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के बॉलर्स क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स जो नया गेंद है या रेड बॉल है या वाइट बॉल नया गेंद है उससे स्किलफुल ही नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो बॉल को प्रॉपर शेप कर सके। अच्छा, अब क्यों नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैंने कहा आपको 1-2 मिनट की थोड़ी सी बता दूं। अच्छा, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मोहम्मद वसीम है ना, जो रिवर्स बड़ा अच्छा कर रहे हैं लेकिन नए गेंद से उस तरह स्विंग नहीं कर पा रहे। अब जब वो बॉल कर रहे होते हैं तो उनका डायगनल आता है, यूँ हाथ आता है। अगर आप अभी देख लीजिएगा मैच में तो यूँ करके गेंद कर रहे होते हैं, सही है। अब नया गेंद जो है ना उसमें आपकी रिस्ट पीछे होनी चाहिए, बेशक आपने यूँ पकड़ा और रिस्ट पीछे होनी चाहिए। जब तक बॉल के पीछे रिस्ट नहीं होगी आपको शेप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उनको क्या होता है कि वो जब डायगनली बॉल करते हैं, यूँ करके नीचे मारते हैं, तो ये जगह कभी पड़ जाती है, कभी ये जगह पड़ जाती है, तो वेरिएबल बाउंस मिल जाता है। एंड ही इज इनटू द डेक बॉलर, एक्यूरेट बॉलर। तो लेकिन शेप नहीं मिलती जिस तरह इंडियन बॉलर्स को मिल रही है। और पुराना गेंद जो है वो रिवर्स उनका इसीलिए अच्छा होता है कि वो डायगनल होता है। तो शाइन अगर यहाँ पे रखेंगे तो गेंद थोड़ा हवा यहाँ से तेज पास होगा और वो डिप और स्विंग उनका अच्छा होता है पुराना गेंद। हारिस रऊफ की बात आ गई तो हारिस रऊफ करते हैं मार के गेंद, ठीक है। जब आप मार के गेंद, कलाई से मार के गेंद करते हैं तो बॉल को बैक स्पिन नहीं मिलता। तो बेसिकली जो है ना वो अगर आपने कुकाबुरा बॉल स्विंग करना है तो आपको बॉल को बैक स्पिन करना आना चाहिए। तो बैक स्पिन ये होता है कि जब आपने बॉल छोड़नी है ना तो आपने बेसिकली अपनी तरफ बॉल को घुमाना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बॉल वापस घूम रहा होगा उतना ज़्यादा हिलने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। हारिस रऊफ करते हैं मार के गेंद। मार के गेंद में होता है कि शेप नहीं होता, हल्का फुल्का कोई स्विंग हो जाए या फिर पुराना गेंद स्विंग होता है। तो जो इसको हम कहते हैं ना कि उंगलियां पीछे करना, इसको क्या कहते हैं, बैक स्पिन बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बॉल किया तो मैं बैक स्पिन कर रहा हूँ, सही है। तो हारिस रऊफ जब रिलीज करते हैं ना तो वो बैक स्पिन नहीं करते, वो मारते हैं। दैट्स वाई ही इज़ 150 केस। उसके डाउन साइड ये है कि उसको शेप नहीं मिलती। शाहीन शाह अफरीदी किसी हद तक शेप करते हैं, वो थोड़ा सा बैक स्पिन करते हैं, लेकिन उनका भी आपने देखा होगा आजकल कलाई ज़्यादा मारने लग गए हैं थोड़ी सी पेस ऐड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो ज़ाहिर है कि किसी ने कह दिया भाई आपकी पेस स्लो हो गई है, उन्होंने कहा अच्छा जी पेस तेज़ करनी है तो मैं यूँ मारता हूँ। तो उनका भी थोड़ा सा, और वो बॉडी अलाइनमेंट उसमें पहले एक एपिसोड पूरी कर चुका हूँ। अच्छा, अब इंडिया के बॉलर्स पे आ जाएँ तो वो क्यों स्विंग कर रहे हैं और इतना ज़्यादा स्विंग क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का मैच था वो हुआ, उसमें इंडिया ने पहले बॉलिंग की तो इतना स्विंग नहीं हो रहा था। फिर मोहम्मद सिराज ने 3/4 सीम, क्या कहते हैं, क्रॉस सीम, ये हो गया 3/4 सीम हो गया, क्रॉस सीम हो गया, उसने सारा ट्राई किया, वेरिएबल बाउंस किया, अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, 2-3 इस तरह आउट किए, ठीक है। तो नया गेंद तो पाकिस्तान के खिलाफ उनका स्विंग नहीं हुआ था, समझ लें। तो उसका रीज़न, पार्ट ऑफ द रीज़न ये है कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे एयर से रेजिस्टेंस का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्विंग होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, सही है। तो अगर हम उस एस्पेक्ट से देखें तो दिन के टाइम अक्सर मैचेस में मैंने देखा है कि 25-30% ह्यूमिडिटी है और सेकंड इनिंग जब स्टार्ट होती है तो 50% पे आ जाती है। नेचुरली 50% और 20% में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो दूसरी ये बात है कि इंडियन बॉलर्स बैक स्पिन बहुत अच्छा करते हैं। सबसे जो बेस्ट उसमें है वो है शामी की। अगर आप रिस्ट देखें तो ऐसे क्लॉक होती है और कॉक रिस्ट, और ऐसे बॉल पीछे की तरफ घूमता हुआ जा रहा होता है, जा आगे रहा होता है लेकिन गेंद पीछे घूम रहा होता है। अब उसमें ये होता है कि अगर एक तो शेप उन्होंने दी हुई है और दूसरा ये कि अगर हवा से थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस है तो मिलेगी, और सेकेंडली कि अगर विकेट में कुछ भी मॉइस्चर वाला है और फिर पड़ के इधर उधर भी होगा, लेकिन वो जेन्युइन स्विंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी बाकी मुल्कों के बॉलर्स क्यों नहीं कर रहे। मेरे ख्याल है स्टार्क स्विंग करते हैं, बॉल्ट स्विंग करते हैं, ये सारे जो हैं वो थोड़े से ये दोनों इत्तेफाक से आउट ऑफ फॉर्म है, जिसकी वजह से उतना स्विंग नहीं कर रहे। अगर आपने देखा हो श्रीलंका के बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा स्विंग किया था 1-2 मैचेस पहले किसी के खिलाफ, पुराना गेंद, ठीक है, पुराने सेकंड इनिंग्स में नया गेंद, ठीक है। तो स्विंग सबके लिए हो रहा है सेकंड इनिंग्स में, बस ये है कि स्किल आपको चाहिए। अच्छा, अब इस सारी चीज़ को अगर हम ऐड करें तो इंडिया के जो बॉलिंग कोच हैं परस से, मैं उनको पूरा नाम भूल गया हूँ, वो 2 टेस्ट मैच खेले थे इंडिया की तरफ से 1996 में इंग्लैंड के टूर पे, ठीक है।
तो 2002-03 में उन्होंने लेवल 3 कोचिंग कोर्स किया और पिछले 20 साल से कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नाम नहीं है, सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 3 वनडे खेले हुए हैं, लेकिन इज़ अ वेरी गुड बॉलिंग कोच। अब जो बॉलिंग कोच है वो आपको प्लान बना के देता है गेंद करना कहाँ है, सही है। तो अब मैं अगर इंडियन बॉलर्स की बात करूँ तो इंडियन बॉलर्स की जो एवरेज लेंथ है ना वो पाकिस्तानी बॉलर से आगे है। ठीक है, वो हाफ वॉल ये नहीं करा रहा, लेकिन गुड लेंथ पे अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने 100 बॉल किए हैं तो उन्होंने 200 बॉल किए हैं, इतना फ़र्क है। ठीक है, जिस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन ज़ाहिर के कोचेज़ और इंडियन प्लेयर्स को पता है कि यार क्या लेंथ बॉल किस विकेट पे क्या लेंथ करानी है, लेकिन ये मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ कि बैक ऑफ अ लेंथ के गेंद स्विंग नहीं होता। ठीक है, आगे से ही गेंद स्विंग होगा। तो आगे हमने उतने बॉल किए नहीं, सही है, तो जो मतलब स्विंग होने का चांस दिया जाए ना, तो आई थिंक अगर इसको मैं सम अप करूँ, एक तो ये बैक स्पिन वाली बात है, वो इंडिया वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। सेकंड इनिंग में वो ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में इतना नहीं कर रहे। थर्डली दे आर बॉलिंग वेरी गुड लेंथ। ठीक है, वो जिस लेंथ पे गेंद कर रहे हैं वहाँ से गेंद स्विंग होने का चांस ज़्यादा, वो अपने आप को ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं ऑप्शन दे रहे हैं स्विंग करने की जब वो आगे कर रहे हैं, सही है, और जान से कर रहे हैं। अब ये भी नहीं कि छोड़ के कर रहे हैं, वो मतलब बैक स्पिन कर रहे हैं लेकिन जान से कर रहे हैं। तो आई गेस इन टू कट इट शॉर्ट, मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज़ एनी रॉन्ग डूइंग ऑन इंडियाज़ बिहाफ कि जी बॉल उनको डिफरेंट दे रहे हैं। बॉल पाकिस्तान के खिलाफ भी उनको दिया था, वो नहीं स्विंग हो रहा था उनसे नया गेंद। ठीक है, तो मेरे ख्याल एक तो कंडीशंस हैं, दूसरा ये कि लाइन और लेंथ, स्पेशली लेंथ है। पाकिस्तान के बॉलर्स आगे पीछे गेंद ज़्यादा कर रहे हैं, हारिस रऊफ ये हाफ वॉली करा रहा है, शॉर्ट बॉल करा रहा है। ठीक है, अगेन वो मार के कर रहा है तो स्विंग होने का चांस कम है। शाहिनशाह अफरीदी जो है वो बेचारा वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म रहा है, बैक एंड पे आउट कर रहा है, नई गेंद से आउट नहीं कर रहा। तो हमारे पास थी हम मोहम्मद आमिर हैं, नई गेंद से करने वाले 8-10 बॉलर थे, मतलब 8-10 तो नहीं 4-5 होंगे जो नई गेंद से शेप करते हैं बॉल ना, तो पाकिस्तान ने उनको पिक नहीं किया। तो हसन अली भी जो है ना वो शेप नहीं कर रहे थे, वो सीधा जाके स्विंग हो रहा था। शेप होता है कि गेंद अंदर आए और फिर बाहर जाए, विच मीन्स कि बैट्समैन हैज़ टू प्ले। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि हमने स्विंग बॉलर्स लेके ही नहीं गए हम ना। ठीक है, जनवन स्विंग बॉलर जो नया गेंद दोनों तरफ स्विंग कर सके, हम लेके ही नहीं गए। शाहिनशाह अफरीदी था और बेचारा दूसरा हमारा क्या कहते हैं नसीम शाह इंजर्ड हो गया था। अब नसीम शाह इस विकेट्स पे सेकंड इनिंग में बॉल कर रहा होता तो उतना ही हिल रहा होता। एशिया कप में उसका बॉल हिल रहा था, किसी का नहीं हिल रहा था। इंडिया वालों ने तो नहीं कहा कि यार इनको कोई स्पेशल बॉल दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अजीब सी बात किसी ने की है और स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की तरफ से आ रही है। तो मुझे बड़ा हैरानगी हुई है कि यार आपको पता है कि बॉल्स किस तरह दी जाती हैं, मतलब अंपायर्स के पास होती हैं, उसमें से आपने चूज़ करना होता है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ को एक तरफ रख के तो क्या बॉल को, नए बॉल को टेम्पर किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। उसमें क्या करते हैं कुछ लोग कि एक साइड को सॉफ्ट किसी कॉटन में रख लेते हैं और एक साइड को सन से एक्सपोज करते हैं ना। ठीक है, 8 दिन 10 दिन 12 दिन जितना भी है, तो उससे ये होता है कि जो इसका क्या कहते हैं, क्योंकि वाइट बॉल के ऊपर 2 कोट होते हैं पेंट के ना, तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है दूसरी साइड की निस्बत। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस खराब हो गया, तो उससे बॉल थोड़ा सा हिलेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यू स्टिल नीड अ लॉट ऑफ स्किल टू डू इट, राइट। वसीम वकार रिवर्स करते थे काउंट्री क्रिकेट में, तो उनके एंड से दूसरे एंड से दूसरा बॉलर भी लगा होता था, उससे रिवर्स नहीं हो रहा होता था। यू नीड अ स्किल टू स्विंग इट रिगार्डलेस, राइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको वाइंड अप करूं तो बड़ी जगह सही हुई है पाकिस्तान की इस बात पे। हम लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे बॉलर्स को हमारे बॉलिंग कोच को प्लान देने चाहिए थे, लेंथ बॉलर्स की आगे होनी चाहिए थी, थोड़ी सी बैक स्पिन करनी चाहिए। ठीक है, और हमें स्विंग बॉलर्स पिक करने चाहिए इन कंडीशन में स्पेशली, क्योंकि अगर नई गेंद से आप नहीं आउट करते तो फिर अक्सर टीमें आपको पकड़ लेंगे। चलिए नाज़रीन, ये छोटी सी एपिसोड थी। इंशाल्लाह एक और एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम एक्चुअल वर्ल्ड कप का बॉल आपको दिखाएंगे और उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।